शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपोज्योतिर्नमस्तुते। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं भगवान से आप सबकी कुशल कामना करती हूँ कि आप सब ठीक रहें, स्वस्थ रहें। और ये मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के नहा धो के मैं आ गई हूँ अपने घर के मंदिर में और ये मैं आरती कर रही हूँ, धूप दिखा रही हूँ भगवान जी को। इतने सालों तक तो हमने अगरबत्ती जलाई है, घर में अगरबत्ती जलाते थे पूजा पाठ में, लेकिन अब कुछ टाइम से पता चला है कि अगरबत्ती नहीं जलाते हैं क्योंकि उसमें बांस होता है। तो मैं अब धूप से ही करती हूँ, दिया और धूप वगैरह से ही आरती करती हूँ। जब जो चीज़ पता चल जाती है तो फिर हमें वो चीज़ माननी चाहिए। और अब ये बारी आती है पूजा पाठ के बाद, ये सुबह सुबह खाली पेट जो चीज़ें खानी होती है। एक तो मैं काले चने, मेथी और कलौंजी भिगो के रखती हूँ एक गिलास में। पहले तो खाली मेथी भिगोती थी, लेकिन अब पता चला कि काले चने और कलौंजी भी भिगो के खाने चाहिए, तो वो भिगो देती हूँ। एक दूसरे गिलास में मैं ये साबुत मसाले भिगोती हूँ, जिसमें कि ये सौंफ होते हैं, जीरा, अजवाइन, मेथी, साबुत धनिया, ये चीज़ें होती है। 5 तरह के मसाले इसमें डाल के एक मतलब एवरेज बना के मैं डाल देती हूँ और ये सारी डाल के फिर मैं भिगो के रख देती हूँ। और सुबह फिर सबसे पहले हम लोग ये चीज़ें खा लेते हैं, छान के मसालों का पानी पी लेते हैं, काले चने मेथी वगैरह चबा के खा लेते हैं और जो पानी होता है उसका वो भी साथ में हम पी लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम बीमार पड़े तभी हम ये होम रेमेडीज़ वगैरह करें। मेरी शुरू से ही आदत है कि कहीं से भी मुझे कुछ भी पता चलता है ना, तो मैं ये चीज़ें करती रहती हूँ। भाई बीमार पड़ने से तो अच्छा है ना कि पहले से ही हम अपने शरीर के लिए कुछ करें। जब हमें पता है कि इन चीज़ों से कुछ फ़ायदा करेगा हमारे शरीर में, तो वो चीज़ें हमें करते रहना चाहिए। कई बार तो ऐसा लगता है कि पता नहीं इन सब चीज़ों से कुछ फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं, सारा दिन ये जड़ी बूटियों में लगी रहती हूँ। लेकिन लगता है कि नहीं, दूसरे ही पल लगता है कि नहीं, इस उम्र में भी हाथ पैर चल रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदा तो है इन चीज़ों में, है ना। तो हमें ये सब चीज़ें करते रहना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर रेमेडी आपको सूट करेगी, है ना। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती है। तो अपने बॉडी के अकॉर्डिंग जो आपको सूट करे वो करो, जो नहीं सूट करता तो फिर उसको साइड में रखते हैं। और इसी तरह से फिर अब हो गया था ब्रेकफास्ट का टाइम, तो मैंने देखा कि बॉम्बिनो बनाना था, बर्मिसेली सेमिया जो होती है उसका मैं उपमा बनाती हूँ। तो देखा कि थोड़े कम लग रहे थे मुझे, तो चित्रा कहती कोई बात नहीं मम्मा, मैं मंगवा देती हूँ, आप तब तक अपने दूसरे काम आपके निपटाओ। तो मैं ये मशीन का काम निपटा रही थी कि तभी वो स्विगी वाला आ गया था। तो ये 10 मिनट का टाइम देते हैं, लेकिन भाई 10 मिनट मतलब 10 मिनट से पहले ही पहुंच जाते हैं और सोचते सोचते बिल्कुल पहुंच जाते हैं। और ये प्याज आप देख रहे हो ना, आजकल मार्केट में 40 रुपए किलो मिल रहे हैं, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या ऑफर लगा रखा था, 9 रुपए किलो प्याज, 9 रुपए किलो आलू। मैं तो इतनी हैरान हुई, क्योंकि जो चीज़ मतलब कम रेट में मिलती है तो हमें ज़्यादा खुशी होती है ना कि अरे वाह, ये 40 रुपए की चीज़ 9 रुपए में मिल गई। तो मैंने कहा और ज़्यादा मंगवा लेना था। तो कहती नहीं मम्मा, ये किलो किलो का ही ऑफ़र था, लोग भी कहाँ छोड़ते होंगे। चलो भाई, मेरी बर्मिसेली सेमिया आ चुकी है, तो फिर अब मैं तैयारी कर लेती हूँ सेमिया बनाने की। उपमा बनाती हूँ मैं एक्चुअली बर्मिसेली की, नमकीन वाली। मीठी वाली भी बनाती हूँ, लेकिन ब्रेकफास्ट में तो नमकीन वाली अच्छी लगती है। और ये हमारा गुग्गू महाराज है जो कि बिना वेजिटेबल डाले बॉयल किया हुआ ही खाता है। ये खीरा,
ये है करेला, ये टमाटर, कच्ची हल्दी, धनिया, ये अदरक, कड़ी पत्ता, और ये है 12 के फूल जो सदाबहार के नहीं होते हैं, सदाबहार के फूलों के पत्ते। और ये सारी चीज़ें मैं एक मिक्सर जार में डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, पानी डाल के इसमें। और इसे भी कई सुबह खाली पेट ही पीने के लिए बोला जाता है, लेकिन क्या है ना, हमें ये सूट नहीं करता खाली पेट। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है, तो ये हमें सुबह खाली पेट सूट नहीं करता, पेट में मरोड़े से आती है, तो इसलिए हम इसको दिन में किसी भी टाइम पी लेते हैं। जैसे कुछ खा पी लिया, नाश्ता वगैरह कर लिया और उसके बाद पी लेते हैं हम लोग इससे। तो बस ये तो पीने के बाद देखना रिएक्शन कैसा होता है, कड़वा कड़वा। चलो, कड़वी चीज़ें शरीर के लिए ज़्यादा अच्छी होती है ना। और अब ये देखो सफाई का टाइम हो रहा है, तो मेरे हाथ से छीन के और ये खुद लगा हुआ है। हेलो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ कटिंग करवाने। थोड़ा सा मैं अपने बाल को यहाँ से कटवा लूँगा और यहाँ से, और मेरे बाल बिल्कुल छोटे छोटे हो जाएंगे और मैं आ जाऊँगा। बाय बाय गाइस, कल मिलते हैं। ओके, बोल गाइस, और थोड़ा सा मैं प्रसाद खा लेता हूँ, अभी वीडियो पूरा नहीं हुआ है। नमो तो करिए, मुंह नहीं लगाना गिलास। नमो कर। अच्छा लगा। कौन से गाने पे कर रहा है? कैसे डांस कर रहा था? अच्छा, गन्नम स्टाइल। हाँ, अच्छा, ऐसे होता है। अच्छा, करो करो। हाँ। पहले सॉन्ग तो गा दो। सॉन्ग है नहीं हमारे पास तुम्हारा आई लक का मोह। टेंगे टेंगे पे करेगा? नहीं, आई लव कम मोए आई लग का मोह आ ही नहीं अच्छा, रहा। ऐसी वीडियो बना देते हैं, चला जाए। अच्छा, मैं भी करूंगी साथ में, आ जाओ। मैं भी करूँ। I like to move it. I like to move it. हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, हो गया हो गया। ऐसे नहीं होता। हाँ, ऐसे होता है। आप वीडियो में ना हो। हाँ, कटिंग करके आओ फिर। अब कटिंग करके आओ ना फिर। आई लग गई जो। और ये चला हमारा मस्त मौला बंदा कटिंग करवाने। मस्त रहते हैं बच्चे, और बच्चों की फुर्ती तो देखने लायक होती है बाबा, ये नहीं थकते। चलो भाई, बाय बाय। तो चल पड़े। इस बीच मैंने अपने बाकी के काम निपटाए, कुछ ब्रेड्स पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो भाई आज शाही टोस्ट बनाए जाए, काफ़ी दिनों से बनाई नहीं थी, तो मैं कहा चलो ये मैं करती हूँ तैयारी। तो एक तरफ चाशनी बन रही है और एक तरफ ये ब्रेड फ्राई कर रही हूँ। फिर एक तरफ मैं ये कर रही हूँ, जो मुरमुरे होते हैं ना, उसको भी मैं रोस्ट करके रख देती हूँ, क्योंकि छोटी मोटी भूख में काम आती है। तो फिर ये एकदम अच्छे से ब्रेड के स्लाइस को मैं एकदम ब्राउन करके फ्राई करके निकालूंगी। देसी घी में फ्राई करो तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और इसे मैं फ्राई करके रख लेती हूँ। जब खाना होगा ना तो थोड़ा सा चाशनी को गरम करके और उसमें डाल के खाओ, एकदम गरम गरम, जैसे लगता है गुलाब जामुन खा रहे हैं गरम गरम। और कई लोग इससे क्या बोलते हैं, मलाई टोस्ट, कई बोलते हैं शाही टुकड़ा, और मेरे पास ये दूध भी इकट्ठे हो रखे थे, तो मैं चाहती तो मैं रबड़ी भी बना सकती थी उसके ऊपर डाल के खाने के लिए, शाही टुकड़े के ऊपर, लेकिन वो ज़्यादा हैवी हो जाता है, इसलिए मैंने कहा कुछ अलग चीज़ बनाती हूँ दूध का।
तो मेरा मन था कि आज मैं मसाला वाला पनीर बनाऊं। तो मैंने इसमें दूध में बॉयल आ गया था, तो मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए, जैसे कि हरा धनिया, हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स, नमक, काली मिर्च, जीरा, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। और उसके बाद मैंने सिरके में मिलाया पानी और दूध में डाल दिया। तो ये हमारा पनीर निकल चुका है। और मेरे पास ये पनीर सेट करने का मोल्ड भी है, जो कि चित्रा ने मंगवा के दिया था। ये बड़ा अच्छा, एकदम अच्छा बन जाता है। तो फिर इसको 2-3 घंटे के लिए दबा के रख दिया और तब तक हमारा ये आ गया डुग्गू महाराज हीरो। हेलो गाइस, देखो मैं कटिंग करवा के आ गया हूँ। मम्मी, हाँ जी, मेरी कटिंग ना चॉपस्टिक की तरह लग रही है। अच्छा। और ये देखो चूहे दौड़ रहे हैं इस पे, बाल पे। बाल पे चूहे दौड़ रहे हैं। दिखा दो। दिखाओ तो, पीछे दिखाओ मुड़ के। ये देखो, अरे बाप रे, छोटे-छोटे। अरे बाबा, थोड़ा और घूमो। और ये हाथ में क्या है भाई? ये सामान है। क्या सामान है? अरे चिजिया, हाँ, कौन कौन सी मक्की चीजें फूल। हैं? ये देखो मक्की फूल। दिखाओ, सामने करो। ये देखो, अरे बाबले, इतनी सारी चीजें। और कटिंग करा के तो जेंटलमैन बन गए हो बिल्कुल ही। जेंटलमैन नहीं, हाँ, हीरो। हीरो नहीं, है। ऐसा लग रहा है वाइप साफ कर रहे हैं मेरे सिर पे कोई। अच्छा ठीक है, नहा लो जाके। लो जी भाई, हमारा पनीर भी जम चुका है। चलो इसको निकाल के देखते हैं कैसा बना है। वाह जी वाह, तो बहुत ही सुंदर बन गया। और ये है मल्टीपल पनीर, है ना। इससे तो आप कुछ भी बनाओ, स्नैक्स के तौर पे खा लो, सब्जी बनाओ, रोल बनाओ। हमने तो रोल बनाए थे, वो वीडियो आपको आगे दिखाएंगे दूसरे ब्लॉग में। तो ये बन गए हमारे बहुत टेस्टी वाले पनीर। और अब है लंच का टाइम। तो आज मैंने बनाए, मेरे मेनू में आज है जीरा राइस और है मटर पनीर नहीं, आलू मटर है, और रायता है खीरे वाला, और है चपाती। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ढेर सारा प्यार दें, ताकि हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। तो जैसे कि आपने देखा, स्टेप बाय स्टेप मेरी कुकिंग चल रही है। जीरा राइस मैंने कुकर में चढ़ा दिए हैं और ये बन रहे हैं आलू मटर। तो मैंने मटर को भी ब्लांच करके रखा हुआ था और आलू को भी बॉयल करके रखे हुए थे, जिससे कि मेरी सब्ज़ी ना फटाफट से बन जाएगी। और मैंने उसमें मसाला वगैरह डाल दिए और अब ये फ्राई हो रहे हैं, है ना। तो इसमें अब मैं ये डाल रही हूँ, रायता बना रही हूँ। और मेरी सब्ज़ी भी बन गई है, रायता बन गया, चावल बन गए हैं। खोल के दिखाती हूँ मैं आपको। थोड़े से राइस बनाए, जीरा राइस। और अब बनाऊँगी रोटियाँ, साथ में सलाद भी काट ली मैंने। तो इस तरह से हमारी आज की थाली तैयार हो गई है। और किचन में आज काम भी काफ़ी था, देखा आपने। तो ये हमारी सुंदर सी थाली लग चुकी है। और कैसी लग रही है आपको? और लंच वगैरह करके फिर हमने खाई स्वीट डिश मलाई टोस्ट। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। बाय बाय, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।